कब शुरू हो रहा है, कितने सोमवार पड़ने वाले हैं इस बार सावन महीने में, वर्ष 2026 में। और दोस्तों, इस बार का जो सावन का महीना है अपने आप में ही बहुत ही शुभ और अद्भुत होने वाला है। वैसे तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पीने के कारण भगवान शिव की पूजा अर्चना और अभिषेक देवी देवताओं ने की थी। तब से सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए उनका आशीर्वाद हम लेते हैं। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली होती है, चारों ओर वर्षा के कारण जल रहता है, तो बहुत ही सुंदर लगती है हमारी धरती। दुल्हन की तरह हरे रंग से सजी रहती है। इसीलिए इस महीने हरे रंग का बहुत बड़ा महत्व है। हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र हम दान करते हैं, स्वयं पहनते हैं और देवी देवताओं को भी भेंट किया जाता है। किन्नरों को भी हरे रंग के वस्त्र हम दान करते हैं सावन के महीने में। तो कितने सावन पड़ने वाले हैं और कब से लग रहा है, आइए हम जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप सभी को सावन मास की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे, सौभाग्य की प्राप्ति हो, आप सदा सौभाग्यवती रहें, यही मेरी शुभकामना है। दोस्तों, इस बार सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है। दिन है गुरुवार और सावन का महीना समाप्त होगा 28 अगस्त 2026, जो कि श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। 28 अगस्त को इस बार पड़ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। अब देखते हैं कि सोमवार कितने पड़ने वाले हैं। तो यह सोमवार अपने आप में क्यों खास होने वाले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सभी को पहले ही बता दूं कि सावन का जो सोमवार होता है, यह कुंवारी लड़कियां अपने मनभावन पति को पाने के लिए, सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए, अपनी वैवाहिक जीवन में खुशियां लाने के लिए करती हैं। जो लोग अभिषेक कराना चाहते हैं, रुद्राभिषेक, सावन के किसी भी दिन आप अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक अलग अलग चीज़ों से किया जाता है, आपको पता ही होगा। पंचामृत से, जल से, फलों के रस से। मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ों से हम अभिषेक करते हैं। तो भोलेनाथ की कृपा हमारे परिवार पर पड़ी रहती है। वो सब जानकारी आने वाले दिनों में हम आपको ज़रूर देंगे। साथ ही साथ अभिषेक के बारे में ज़्यादा सवाल रहता है कि हम किस दिन करेंगे, तो सावन के किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि सावन का महीना कब से कब तक पड़ रहा है और कितने पड़ रहे हैं और क्यों होगा यह खास। तो सावन के महीने में जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं, पहला सोमवार का व्रत 3 अगस्त, और आपको बता दूं कि 3 अगस्त का पहला सोमवार का व्रत किया जाएगा। लेकिन अपने आप में बहुत ही खास इसलिए होने वाला है क्योंकि 3 अगस्त को ही पड़ रहा है प्रदोष, यानी सोम प्रदोष। तो यदि आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहती हैं, सोम प्रदोष से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप सावन का सोमवार करती हैं तो सोमवार करें। दोनों ही कर रही हैं, दोनों ही व्रत का शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक ही चौकी पर भगवान भोलेनाथ को विराजमान करके आप प्रदोष और सावन का पूजा एक साथ कर सकती हैं। सावन का दूसरा सोमवार जो पड़ रहा है वह 13 अगस्त को नाग पंचमी, जो कि नागों की पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि नागों की पूजा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहते हैं कि धन की रक्षा सर्पदेव करते हैं और भगवान भोलेनाथ के गले में श्रृंगार के रूप में सर्प देवता है। तो इस दिन नाग पंचमी के दिन
भोलेनाथ के साथ नागों की भी पूजा की जाती है। तो आप इस तरह से सोमवार का व्रत करते हुए नागपंचमी के व्रत का भी पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। अब आता है तीसरा सोमवार, जो कि 17 अगस्त को है। चौथा सोमवार 24 अगस्त को है। 24 अगस्त को भी एक दूसरा पर्व है जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी चौथा सोमवार, जो कि आखिरी होगा, आप पुत्रदा एकादशी के साथ में चौथे सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सावन की पूर्णिमा 28 अगस्त को है, जो कि रक्षाबंधन के पर्व के नाम से जानी जाएगी। इस तरह से ये पूरे सावन के महीने में 4 सोमवार हमको मिल रहे हैं। चारों का व्रत यदि आप नहीं कर सकते तो कोई एक व्रत आप कर सकते हैं, और चारों कर सकते हैं तो चारों व्रत का उद्यापन अवश्य करें। ये ध्यान रखिएगा, यदि आप 16 सोमवार इसी सोमवार से करना चाहते हैं तो आप लगातार भी अपने सोमवार शुरू करके पूरा कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और क्यों होगा यह खास। ठीक है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ में हरे रंग की महत्वता ज़्यादा है। तो आप हरे रंग की चूड़ियाँ स्वयं पहने, दान दें, माता पार्वती को चढ़ाएं। ठीक है। और चूड़ियाँ किन्नरों को भी दान की जाती है। तो हरे रंग की और हरे रंग की वस्त्र की दक्षिणा के साथ में आप दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में वैभव आता है, सुख आता है और बुध ग्रह हमारा प्रबल होता है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप बटन प्लीज़ आप अगर प्रेस करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लें, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आप तक वीडियो बहुत जल्दी पहुंचेगा, जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा और आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।